अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्री न्यूज़ यूट्यूब चैनल। मैं आप सबको एग्री न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। जैसा कि मैं पहले ही इस चैनल पे इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स और जो एचईसी के पेपर होते हैं उनकी तैयारी के बारे में पास्ट पेपर शेयर करता रहता हूं। तो आज ही हम एक ऐसे स्कॉलरशिप को मैं आज बताऊंगा आपको जिसको हासिल करना बहुत ही आसान है, जिसके लिए आइट्स या टॉफल की ज़रूरत नहीं है। और आपकी अगर डिग्री मुकम्मल नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर और पीएचडी के लिए। उस स्कॉलरशिप का नाम है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसका नाम है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। आज हम इसी स्कॉलरशिप को डिस्कस करेंगे। इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का आपको प्रोसीजर बताऊंगा कि इसके पे हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसका तरीक़ाकार क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट जो हैं रिक्वायर है वो कौन से हैं, और मज़ीद इसके लिए जो जो चीज़ ज़रूरी है और कंपलसरी है मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे भेजना है, इसकी डेडलाइन जो है स्कॉलरशिप की क्या है। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आपसे गुजारिश है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ऑल कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप। ये कोरियन स्कॉलरशिप है, ये हर साल आता है। हर साल से पाकिस्तानी स्टूडेंट जो हैं बाहर जाते हैं। ये जो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप है, ये कोरियन स्कॉलरशिप है, ये हर साल आता है। पाकिस्तानी स्टूडेंट हर साल बाहर जाते हैं। इसकी एक ख़ासियत ये है कि इस स्कॉलरशिप पे वो भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं है। मिसाल के तौर पर जो दोस्त तीसरे सेमेस्टर में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो इंटेक है सितंबर 2019 में होगी। इसके लिए ना तो आइट्स कंपलसरी है, आपकी सिर्फ़ और सिर्फ अचीवमेंट अच्छी होनी चाहिए। आपने अपने आप को अच्छा प्रूफ करना है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए फ़िट हैं, और आपने जो इसके लिए प्रोसेस जो करने हैं मैंने अभी बताने हैं वो आपने इस तरीके से करने हैं कि आपने अपने आप को एक ऐसा आदमी से वो बताना है कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए बेस्ट हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, ये हमने क्या करना है, इसी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यही इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। हमने यही फिल करना है। इसकी जो डेडलाइन है वो 15 मार्च है। 15 मार्च तक ही ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है कोरिया में पहुंच जाना चाहिए। इसी को फिल करके हमने कोरिया भेजना है। ये भाई आप भेजने का तरीक़ाकार आपको ये एंड पे बता दूंगा, या अभी भी बताता चलूँ कि आपने इसको कैसे सेंड करना है। या तो आप टीसीएस कर सकते हैं, या भाई कोरियर भेज सकते हैं, भाई पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से भी भेज सकते हैं। इसको जो फिल करने का तरीक़ाकार ये है कि आपने इसको ये जो आप देख रहे हैं यही एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी को फिल करना है। आपने ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर वाला कॉलम छोड़ देना है। ये नीचे लिखा हुआ है लीव दिस टेबल ब्लैंक। फिर ये ऊपर इंस्टीट्यूट रिसीविंग एप्लीकेशन ये भी छोड़ देना है। पर्सन इंचार्ज ये भी छोड़ देना है। सिग्नेचर छोड़ देने हैं। आपने जहाँ से स्टार्ट करना है नेम ऑफ़ एप्लीकेंट, सरनेम से शुरू करना है, गिवन नेम, फिर आगे लिखना है कंट्री। नेम ऑफ़ एप्लीकेंट में आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है, पहला लेटर, फिर उसके आगे आपने लास्ट लेटर लिखना है। तो नीचे कंट्री आपने अपना लिखना है, पाकिस्तान लिखना है। जो भी जिस कंट्री से हैं आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसी से वही आपने कंट्री का नाम लिखना है। इससे आगे जो है डिज़ायर्ड प्रोग्राम, अगर आप डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर सिलेक्ट करेंगे। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप मास्टर सेलेक्ट करेंगे। एक तीसरी इसके लिए 3 कैटेगरी हैं, एक है डॉक्टर प्रोग्राम, एक है मास्टर डिग्री प्रोग्राम, तीसरा है रिसर्च प्रोग्राम। ये 3 कैटेगरी हैं। रिसर्च प्रोग्राम के लिए आपको वहाँ से कोई प्रोफेसर आपको इनविटेशन भेजता है कि आप आएँ हमारे पास, हम आप पीएचडी करें, तब आप ये रिसर्च प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ आप वाइज जो है आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए मतलब ये है कि नहीं वो सिलेक्ट करेंगे।
नीचे ये जो है प्लीज़ चेक लिस्ट है, आपने इसको फिल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एप्लीकेशन फॉर्म है। सबमिशन स्टेटस, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लेना है तो आपने यस कर देना है। पर्सनल स्टेटमेंट ये नंबर 2 पे है। फॉर्म नंबर, पहला फॉर्म ये एप्लीकेशन फॉर्म है, दूसरा नंबर पे है पर्सनल स्टेटमेंट, दूसरे नंबर पे है। आपने इसको भी जब फिल कर लेना है, इसको भी यस कर देना है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको जब फिल कर लेना है, नंबर 3 पे है ये फॉर्म नंबर 3, इसको यस कर देना है। रिसर्च प्रपोजल, जब आपने इसी में ही, इसी फॉर्म के अंदर ही सब चीज़ ऐड करनी है, आपने बाहर कोई ऐड नहीं करनी, आपने इसी में कंपोज करना है। आपने जब स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी ऐड कर देना, यस कर देना है। रिसर्च प्रपोजल ऐड करना है तो भी ऐड कर देना है। नंबरिंग दी हुई है, आपने उसी में ऐड करनी है। 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, ये जो 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन हैं, ये 2 प्रोफेसर, आप या तो 2 प्रोफेसर से बनवाएंगे या ही आप 2 एसोसिएट प्रोफेसर, या एक एसोसिएट प्रोफेसर से या एक प्रोफेसर से। असिस्टेंट प्रोफेसर का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन नहीं चलता। तो ये जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है ये अलग से भेजने होते हैं, और इनको प्रोसेस ये होता है, आप उसी एप्लीकेशन में अगर आप उसी में भेज दें, लेकिन इन्वेलप अलग से करेंगे, उनकी मतलब सील अलग करेगा। और ऊपर प्रोफेसर की क्या करनी चाहिए, आपको चाहिए होगा कि आपकी मुँह से जब लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिखवाएंगे, वो प्रोफेसर ने, ये होता है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो लिखने के बाद, साइन करने के बाद प्रोफेसर उसको इन्वेलप में डालेगा और ऊपर उसके ऊपर चेपी लगा के अपनी सहर मोहर लगा देगा, ताकि ये किसी ने, स्टूडेंट ने नहीं लिखा हुआ, ये टीचर ने खुद ही लिखा है और ख़ुद ही कंपोज करके सिग्नेचर करके उसने खुद ही आपको उसको स्टूडेंट को रिकमेंड करके अलग से मतलब ये है कि पार्सल किया है। अच्छा चलें, अब नेक्स्ट जो है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल लेटर ऑफ इनविटेशन फॉर्म 6 रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट ओनली, जो ये 6 नंबर पे है। ये 3 प्रोग्राम, 3 किस्म के एप्लीकेशन होती हैं इसमें। फर्स्ट होती है आप यूनिवर्सिटी बेस पे अप्लाई करें, दूसरी होती है एम्बेसी बेस पे अप्लाई कर रहे हैं आप, तीसरी होती है रिसर्च प्रोग्राम। जो तीसरी किस्म कैटेगरी है, आप ये वही कैटेगरी है, अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें लेटर ऑफ जो है रिकमेंडेशन, जैसा कि ये तीसरी कैटेगरी है, इसमें मतलब पहली थी यूनिवर्सिटी के थ्रू अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, दूसरी है आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, तीसरी है आप किस चीज़ के थ्रू कर रहे हैं, आप अप्लाई करना रिसर्च प्रोग्राम। रिसर्च प्रोग्राम के लिए ये होता है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल लेटर ऑफ इन्विटेशन। आप यूनिवर्सिटी में मतलब ये कि अपना रिसर्च प्रपोजल किसी प्रोफेसर को भेजते हैं, उसको आपका रिसर्च प्रपोजल पसंद आता है और वो आपको क्या कहता है कि भाई आप आ जाएँ, आपको वो ऑफिशियली यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको क्या कर भेजेगा, इनविटेशन लेटर भेजेगा। तो आप तब ही आपने ये फिल करना है। आगे है के GKS एप्लीकेंट एग्रीमेंट। वो एग्रीमेंट फॉर्म 7 नंबर पे है, आपने एग्रीमेंट साइन करना है कि आप मतलब ये है कि आल डॉक्यूमेंट जो है वो ठीक फिल कर रहे हैं और ठीक से ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट है मेडिकल असेसमेंट, पर्सनल मेडिकल असेसमेंट। ये फ़िलहाल आपने ऐसे ही मतलब ये ख़ुद से असेसमेंट करने हैं, लेकिन जब आपका स्कॉलरशिप लग जाएगा तभी आपको वो इस्लामाबाद से मतलब ये है कि वो कहेंगे कि आप वहाँ एक मेडिकल ख़ास मतलब हॉस्पिटल से कहेंगे कि वहाँ से मेडिकल करा के दो हमें। जो सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री और बैचलर डिप्लोमा मेडिकल असेसमेंट, ये नेक्स्ट है नीचे 8 9 एक साथ है। सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री, बैचलर डिप्लोमा, जो आपने बैचलर अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये ओरिजिनल जो है मतलब ये है कि उन्हीं की कापी शुदा मतलब ये है कि आपने क्या करने साथ अटैच करनी है। नेक्स्ट 10 नंबर पे है बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट। आपने ओरिजिनल डिग्री भी अपनी क्या करनी है, अपलोड करनी है, वो देनी है, साथ अटैच करनी है, साथ ट्रांसक्रिप्ट डिटेल मार्कशीट जो आती है वो भी आपने अटैच करनी है। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट ऑफ मास्टर डिग्री, मास्टर डिप्लोमा, ओरिजिनल सर्टिफिकेट कापीज़। आपने जो जैसे मास्टर के बैचलर के लिए था कि आप ओरिजिनल डिग्री भी दें, फिर नहीं था कि आप ट्रांसक्रिप्ट साथ अटैच करें। अब ऐसे ही मास्टर के लिए जो PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए है कि आप क्या करें, आप पहले डिग्री अटैच करें, फिर उसके साथ ही ट्रांसक्रिप्ट भी मास्टर का अटैच करें। फिर सर्टिफिकेट ऑफ डॉक्टरल डिग्री, डॉक्टरल डिप्लोमा, ओरिजिनल और सर्टिफिकेट फॉर पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट ओनली। पोस्ट डॉक्टरेट जो मतलब PhD के लिए बाद जो अप्लाई करते हैं दोस्त, उनके लिए जो है वो क्या चाहिए,
पीएचडी की डिग्री वो साथ अटैच करेंगे। डॉक्टरल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, वो डॉक्टरल डिग्री ट्रांसक्रिप्ट भी साथ अटैच करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ओरिजिनल और सर्टिफाइड कापी। रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट ओनली, ये रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट जो है, मतलब जो इनविटेशन के थ्रू जाते हैं, मिसाल के तौर पर कहीं पे वो एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और वो इनविटेशन करना चाह रहे हैं कि हम रिसर्च वहाँ पर आके करना चाहते हैं कोरिया में, और वो वहाँ पर प्रोफेसर जो है यूनिवर्सिटी के थ्रू इन्विटेशन भेजते हैं, आपकी इन्विटेशन एक्सेप्ट हो जाती है, तो फिर आप जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी उनको देंगे। फिर एप्लीकेंट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, जो एप्लीकेंट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट है, ये भी साथ आपने क्या करना है, अटैच करना है। आपने नेशनल आईडी कार्ड भी लगाना है, साथ ही डोमिसाइल की कापी लगानी है। प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट जो है आपका वो है शनाख्ती कार्ड और साथ ही पासपोर्ट है। एप्लीकेंट पेरेंट प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट, ये वालिदैन की क्या करने हैं, CNC की कापी लगानी है। प्रूफ ऑफ ओवरसी कोरियन डॉक्यूमेंट, ये आपके के लिए नहीं है, ये कोरियन के लिए हैं। ये नेक्स्ट है 19 नंबर पे, प्रूफ ऑफ कोरियन सिटीजनशिप रिनोन्सिएशन डॉक्यूमेंट, ये भी हमारे लिए नहीं है। प्रूफ ऑफ कोरियन अडॉप्टी डॉक्यूमेंट, ये भी हमारे लिए नहीं है। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट टीचिंग सब्जेक्ट क्लियरली इंडिकेटेड, सर्टिफिकेट ऑफ टीचिंग कैरियर ईयर्स स्टार्ट स्पेसिफाइड। एप्लीकेंट फॉर कोरियन लैंग्वेज टीचिंग, ये सर्टिफिकेट ऑफ वैलिड टॉपिक, ये उनकी कोरियन की लैंग्वेज है, अगर आपने की हुई है तो आप उसको भी अटैच करेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ वैलिड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आपने आइट्स किया हुआ है या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी तो आपने देना ही देना है। अगर आपने आइट्स किया हुआ है तो आप आइट्स भी अटैच कर सकते हैं, या फिर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी अटैच कर सकते हैं। हम ये जो है इस टेस्ट को हासिल करना बहुत ही, इस स्कॉलरशिप को हासिल करना बहुत ही आसान है। ये हमने बग़ैर आइट्स के भी हमने देखे हैं, जो हमारे दोस्त सिलेक्ट हुए थे, तो आप भी ट्राई करें, इंशाल्लाह बग़ैर आइट्स के आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं। सर्टिफिकेट नेक्स्ट है पब्लिश्ड पेपर्स, रिसर्च पेपर्स एंड ETC, अगर आपके कोई पेपर पब्लिश हैं अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर में, आम जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर में रिसर्च पेपर्स हैं, तो आप क्या करते हैं, आप वो भी अटैच कर सकते हैं, आपने अटैच करने हैं। नेक्स्ट है अवार्ड्स अदर सर्टिफिकेट। अवार्ड्स अदर सर्टिफिकेट में आपने जो भी अदर मतलब ट्रेनिंग की अवार्ड्स में आपको जो भी अवार्ड मिला है, आप वो भी अटैच कर सकते हैं। कंपटीशन में या कहीं पे भी आपको अवार्ड मिला है तो आप अटैच कर सकते हैं। अदर सर्टिफिकेट में आपने दूसरी सर्टिफिकेट ट्रेनिंग आपने कोई की हुई है या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है, तो आपने वो भी अटैच करनी सी है। ये थी चेक लिस्ट। अब हम आते हैं उस पर फॉर्म फिलिंग पे। ये फॉर्म फिल ही कर रहे हैं, इसको फर्स्ट ये तो था इंट्रो किसमें, चेक लिस्ट में कि आपने क्या क्या करना है। अब आगे इसका जो फॉर्म नंबर 1 है, जैसे कि ऊपर चेक लिस्ट में आ चुका है, ग्लोबल कोरियर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म का प्लीज़ टिक एप्लीकेशन ट्रैक। आप इसके 2 तरीके हैं, एक एम्बेसी के थ्रू, एक यूनिवर्सिटी के थ्रू, लेकिन तीसरा जो तरीका है वो तरीकाकार था उसके रिसर्च प्रपोजल के थ्रू, इनविटेशन, अगर कोई वहाँ से इनविटेशन भेजता है। अगर आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, एम्बेसी पे टिक करेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटी ट्रैक को ही सिलेक्ट करना है। आगे टाइप ऑफ एप्लीकेशन, जनरल, ओवरसी कोरियन लैंग्वेज टीचिंग प्रोफेशनल, आपने जनरल में सिलेक्ट करना है। डिज़ायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी, इसमें डिज़ायर्ड फील्ड ऑफ स्टडी आपने जो भी आपकी है, लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आपने जो भी आपकी आर्ट्स एंड सपोर्ट जो भी है आपने वही सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है प्रोग्राम टू अप्लाई, आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, डॉक्टर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए या रिसर्च के लिए, जो भी आपकी है। आप मास्टर, अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना है डॉक्टरल डिग्री, अगर मास्टर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं MPhil के लिए तो आपने मास्टर डिग्री सिलेक्ट करनी है। अगर आप रिसर्च के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने रिसर्च पे टिक करना है। नीचे प्लीज़ कंप्लीट द फॉर्म बिलो, इट मस्ट बी टाइप्ड इन इंग्लिश ओनली, ये आपने इंग्लिश में, ये जो फॉर्म है फिल कर रहे हैं हम, इसको फिल इस तरह से करना है कि आपने अपने उसमें एक सॉफ्टवेयर कर लेना है और इसी में कंपोज करना है, इंग्लिश में ही। आपने प्रिंट नहीं कराना, आपने इसी में कंपोज करना है इसी फॉर्म को।
इसी को कंपोज करने के बाद ही भेजना है। इसको आपने प्रिंट करा के नहीं भी लिखना, ना कि प्रिंट निकाल के आप हैंड रिटन लिखें, नहीं, इंग्लिश में आपने इसी को कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे कंपोज करके ही लिखना है। अब इसका क्या है, फुल नेम आपने अपना लिखना है, गिवन नेम लिखना है, ठीक है। फिर जेंडर मेल, मैरिटल स्टेटस सिंगल, मैरिड, जेंडर में मेल है फीमेल जो भी है टिक करना है आपने। मैरिटल स्टेटस में सिंगल है, मैरिड है, आपने वो भी अपने यहाँ पर टिक करना है। अगर आप मैरिड हैं मिसाल के तौर पर, तो आप मैरिड लिखेंगे और आपको वहाँ पर आपके जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स, वहाँ पर आप उनके साथ भी रहेंगे और आपको अलग से कंपार्टमेंट भी दिया जाएगा। उनके चार्जेस तो नहीं मिलेंगे, लेकिन यह है कि आपको वहाँ पर इतना स्कॉलरशिप अच्छा है कि आपको वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ आपको वहाँ पर सम अप हो जाएगा, आपको घर से खुद से नहीं लगाना पड़ेगा। ये ऐसा स्कॉलरशिप है। फ़ोटो लगाना है 3 सेंटीमीटर ज़रा 4 सेंटीमीटर वाला। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, पहले ईयर लिखना है, फिर मंथ लिखना है, फिर डे लिखना है। एज लिखनी है आपने, एज आपने मतलब ये एक एज कैलकुलेटर होता है, एज कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपने एज लिखनी है। कंट्री लिखनी है, सिटीज़नशिप लिखनी है, फिर एड्रेस आपने लिखना है, फ़ोन नंबर आपने लिखना है। लेकिन फ़ोन नंबर लिखते हुए आपने +92 लाजमी लगाना है। अगर पाकिस्तान से आप लिख रहे हैं, आपने अपना कंट्री का कोड लाजमी लिखना है। फिर आगे ईमेल, अपना आपका जो ईमेल है वो भी लिखना है। फिर मोस्ट रिसेंट अटेंडेड यूनिवर्सिटी, जो आप अभी मतलब ये कि अगर आप एमफिल के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने मोस्ट रिसेंट जो है आप कर चुके हैं, मतलब ये अगर रिसेंटली जो मतलब जिस डिग्री से जो हासिल कर वो फारिग हुए, जो डिग्री हासिल करके, उनके बारे में लिखना है कि आपने मिसाल के तौर पर जिस यूनिवर्सिटी से की हुई है आपने उसी यूनिवर्सिटी के बारे में, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, अचीव्ड, एक्सपेक्टेड, अगर आपने हासिल कर ली है तो हासिल लिखनी है, अगर आप एक्सपेक्टेड के कहाँ कब तक कंप्लीट होगी वो भी लिख देना है। आगे लोकेशन, सिटी, कंट्री, लोकेशन भी लिख देनी है। मेजर, जो आपका मेजर है वो भी लिख देना है। डिग्री, थीसिस, टाइटल, और आपने अगर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर तो थीसिस टाइटल वगैरह नहीं होगा। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो थीसिस टाइटल होगा, तो आपने वो भी लिख देना है। फिर लैंग्वेज एबिलिटीज़, ये टॉपिक है, टॉपिक लेवल हैं, ये इन कोरियन है। अगर आप 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं आपकी, मतलब ये है कि आपने वहाँ पर लेवल अगर वो कोरियन लैंग्वेज सीखी हुई है तो आप क्या करेंगे, इन पे टिक कर सकते हैं। आगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर्स है। तो अगर आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आइट्स वगैरह किए हुए हैं, या मतलब आप कर रहे हैं, तो आप एक्सपेक्टेड में भी कर रहे हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पब्लिश्ड पेपर्स, इफ़ अवेलेबल। इफ़ अवेलेबल इट मीन्स आपके पास अगर पेपर हैं, आपके अवेलेबल हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो पेपर्स हैं, अगर पब्लिश पेपर आपके पास मौजूद हैं, आप वो पब्लिश पेपर लिखेंगे, ठीक है। और साथ अटैच भी लाजमी करेंगे। थीसिस, आपने थीसिस आप अगर इफ़ अवेलेबल, ऊपर लिखा हुआ था थीसिस टाइटल, नीचे लिखा हुआ है थीसिस इफ़ अवेलेबल। थीसिस जो है आपने क्या करना है, थीसिस का जो अब्स्ट्रैक्ट है वो अटैच करेंगे। पेपर जो पब्लिश पेपर हैं उनके भी अब्स्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट वाला ही पेज ऐड करेंगे, अटैच करेंगे। थीसिस में भी आप अब्स्ट्रैक्ट वाला पेज ही अटैच करेंगे अगर आपका थीसिस है। इफ़ अवेलेबल अवार्ड्स, अगर आपके पास कोई अवार्ड्स हैं तो आपने अवार्ड्स लिखने हैं और वहाँ पर, और साथ ही अटैच करने हैं उसके सर्टिफिकेट। चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटी मेजर, यूनिवर्सिटी डिवीजन, डिपार्टमेंट मेजर, ये जो है आपने चॉइस 3 चॉइसें हैं आपके पास, ये आपने चॉइसें सिलेक्ट करनी होंगी। आपने देखना है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में, मतलब ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी यूनिवर्सिटी में देनी है, दूसरी में कौन सी देनी है, तीसरी में कौन सी देनी है। तो फिर आगे है अटेंशन, एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेशन मस्ट चूज़ 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड मेजर्स। जो एम्बेसी ट्रैक है वो 3 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी मेजर चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर चॉइस 1 and 2 यू मे चूज़ यूनिवर्सिटीज़ अमंग द टाइप A, B and B। फॉर चॉइस 3 यू मस्ट चूज़ यूनिवर्सिटी फ्राम टाइप बी। ये आपने गाइडलाइन पढ़ लेनी है। फिर है प्रीवियसली अचीव्ड डिग्री, जो ऊपर था रिसेंट डिग्री, फिर है प्रीवियसली, जो प्रीवियसली अचीव्ड डिग्री आपने मैट्रिक से ऑनवर्ड ऊपर सारी लिख देनी है। फिर मिसाल के तौर पर पहले में पीरियड लिखना है कि इस ईयर से 2000
2007 से लेके 2009 तक मैट्रिक हो गई, 2006 से 2008 तक मैट्रिक हो गई, या 2008 से 2010 तक एफएससी हो गई, 2010 से 2014 तक बीएस हो गई, 2014 से 2016 तक एमएस हो गई। इस तरह से आप अपनी पीरियड लिखेंगे, आगे यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे, अगर बोर्ड है तो बोर्ड का नाम लिखेंगे, और कंट्री जो कंट्री है पाकिस्तान है तो पाकिस्तान लिखेंगे, मेजर जो है आपका वो उसने आपने वो मेजर लिखना है, फिर उसके डिग्री का नाम देना है। आगे जो डिग्री के नाम में आपने एसएससी मैट्रिक के लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एफएससी के लिए एचएसएससी हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, बीएससी, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, फिर है नेक्स्ट जीपीए ओनली फॉर टर्म्स ऑफ सेमेस्टर कंप्लीटेड स्कूल ईयर्स। जो ये जो है ये जीपीए ओनली, ये एंड पे है कम्युलेटिव जीपीए से सीजीपीए आपने ये लिखनी है, आगे उसकी स्कोर परसेंटेज लिख देनी है, बैचलर के लिए लिखनी है, और मास्टर के लिए लिखनी है, डॉक्टर के लिए लिखनी है, इन 3 चीज़ों की देनी है। और मैट्रिक एफएससी का यहाँ पर नहीं पूछा हुआ। आगे लिखा हुआ है एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस, अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट है या प्रोफेशनल रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपने वो डिटेल शो करनी है। फिर आगे प्रीवियस विजिट टू कोरिया, अगर आपका कोई प्रीवियस कोई पहले आप कोरिया का विजिट कर चुके हैं तो आपने वो भी लिखना है। प्रीवियसली रिसीव्ड स्कॉलरशिप अवार्ड फ्रॉम कोरियन इंस्टीट्यूशन, अगर आपने पहले कोई कोरियन स्कॉलरशिप अवार्ड हासिल किया हुआ है तो वो भी आपने लिखना है। उसके बाद ये नीचे एप्लीकेंट नेम सिग्नेचर आपने ये नीचे लिखने हैं, ईयर मंथ डे, तो और ये एप्लीकेंट का नेम जिस डेट को आपने भेजने लगेंगे आपने उसी दिन साइन करके और सिग्नेचर करके नेम लिख के भेज देना है। ये जो नीचे लिखा हुआ है रेफर टू 3 अवेलेबल यूनिवर्सिटीज़ एंड फील्ड्स ऑफ स्टडी व्हेन चूजिंग यूनिवर्सिटी, ये आप जब यूनिवर्सिटी चूज़ करने लगेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने यूनिवर्सिटी और फील्ड जब चूज़ करने हैं तो आपने उनको देख के ही चूज़ करना है। ये एक अलग से एक वो नीचे हैं, ठीक है, उनको आपने अलग से चूज़ करके लिखना है। फिर आपने जो ग्रेड्स हैं वो कन्वर्जन टेबल से कन्वर्ट करके ही लिखने हैं। डॉक्टर डिग्री एप्लीकेंट मस्ट पुट ग्रेड्स इंफॉर्मेशन बोथ फॉर बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री, ये दोनों के लिए ही क्या करेंगे, डॉक्टर डिग्री बैचलर के लिए भी और मास्टर डिग्री के लिए भी अपलोड करेंगे। ये नेक्स्ट है फॉर्म 2 पर्सनल स्टेटमेंट, आपने इसमें पर्सनल स्टेटमेंट में ये नीचे लिखे हुआ प्लीज़ टाइप इन कोरियन एंड इन इंग्लिश, आप कोरियन में भी लेटर टाइप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं। द लेटर मस्ट बी सिंगल स्पेस विद इन 1 पेज विद द फॉन्ट टाइम न्यू रोमन, ये साइज 11, ये जो लेटर है इंग्लिश में लिखा हुआ होना चाहिए, सिंगल स्पेस 1 स्पेस हो और जो है टाइम न्यू रोमन हो। ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है इसको इंग्लिश में लेटर टाइप करना है, सिंगल स्पेस हो, टाइम न्यू रोमन हो 1 और इसके 11 साइज हो, ठीक, 11 पॉइंट्स। इसमें जो लिखना है मोटिवेशन विद विच यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, योर एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेशन टू JKS, रीज़न फॉर स्टडिंग इन कोरिया, आप क्यों पहले में लिखना है कि मोटिवेट व्हेन यू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम, क्या आप अप्लाई क्यों करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के लिए, आपने मोटिवेशन देनी है अपने आप को मोटिवेट, आप क्यों मोटिवेट हैं इस प्रोग्राम के लिए। दूसरे में लिखना है आपका जो वर्क है, जो आपकी एजुकेशन है वो क्या है और आपके वर्क जो एक्सपीरियंस है JKS के लिहाज से वो क्या है, मतलब ये है कि वहाँ कोरिया में कौन सा काम हो रहा है और जो आप चूज़ कर रहे हैं और आपका मतलब ये है कि कौन सा वो वर्क है। रीज़न फॉर स्टडिंग इन कोरिया, आपने वजह लिखनी है कि कोरिया में आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। एनी अदर एस्पेक्ट्स of your background and interest which may help us evaluate your aptitude पैशन फॉर ग्रेजुएट स्टडी रिसर्च, आपने दूसरे कोई एस्पेक्ट्स लिखने हैं, पहलू जो ऐसे पहलू जो आपने आपके बैकग्राउंड या इंटरेस्ट के जो आप कोरिया में स्टडी करना चाह रहे हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है ये लिखना है, दिस फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेंट इन द मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम ओनली, ये मास्टर और डॉक्टर प्रोग्राम के लिए होता है। प्लीज़ टाइप इन कोरियन और इंग्लिश, आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। द स्टेटमेंट पर्पस मस्ट बी सिंगल स्पेस, ये भी सिंगल स्पेस होना चाहिए। विद नो मोर देन 2 पेजेस, 2 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विद द फ्रंट टाइम्स न्यू रोमन, ये टाइम न्यू रोमन और साथ ही 11 पॉइंट्स होना चाहिए। इफ़ यू नीड मोर स्पेस यू मे अटैच आ सेपरेट पेपर टू दिस फॉर्म, तो आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए तो आप ये अलग से फॉर्म अटैच कर सकते हैं। गोल ऑफ स्टडी प्लान, जो आप ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, जो आप गोल ऑफ स्टडी आपका क्या है, स्टडी प्लान आपने ये लिखना है कि आपने कहा जो गोल है
वो क्या है, और गोल ऑफ स्टडी, टाइटल, सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, डिटेल्ड स्टडी प्लान। आपने इसको मद्देनज़र रख के आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखना है। आपका गोल क्या है, टाइटल आपका क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च क्या है, डिटेल स्टडी प्लान, जो आपने इसको रख के आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बनाना है। फ्यूचर प्लान आफ्टर स्टडी, अगर आप स्टडी कर लेंगे कोरिया से, तो फ्यूचर प्लान इन कोरिया और अनदर कंट्री आफ्टर स्टडी इन कोरिया। आप कोरिया में स्टडी करने के बाद, तालीम मुकम्मल करने के बाद, आपका जो फ्यूचर प्लान है वो आपका क्या है, आप किस बेस पे मतलब यहाँ के फिर क्या करना चाहेंगे, और आपने फ्यूचर प्लान लिखना है। ये 1 पेज का या आधे पेज का। फिर है आगे फॉर्म फॉर रिसर्च प्रपोजल। आपने रिसर्च प्रपोजल, दिस फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट ओनली। ये रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट के लिए चाहिए, ज़रूरी है। प्लीज़ टिक टाइप इन कोरियन और इन इंग्लिश, या प्लीज़ राइट इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। आप इतनी डिटेल में लिखें कि जितना आप लिख सकते हैं। नॉट एक्सीडिंग 5 पेजेज, ये आप 5 पेज से ज़्यादा भी नहीं लिख सकते। ये सिंगल स्पेस विद द फ्रंट टाइम्स न्यू रोमन्स जो है, ये फ़ॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए 11 पॉइंट के साथ। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल रिसर्च टॉपिक देना है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देना है, फिर डिटेल रिसर्च प्लान देना है, रिसर्च मेथडोलॉजी लिखनी है। ये आपने 1 बाय 1 इसको लिखना है। फिर एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च जो है आपने वो लिखना है। रिसर्च टाइम टेबल, आपने रिसर्च का टाइम टेबल बताना है वो। इसके बाद ये क्यों लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। ये रिकमेंडेशन लेटर हमें 2 चाहिए होंगे। एक आप एसोसिएट प्रोफेसर से बनवा लें, आपकी मर्ज़ी। एक प्रोफेसर से बनवा लें, आपकी मर्ज़ी। या दोनों प्रोफेसर से बनवा लें, या दोनों एसोसिएट प्रोफेसर से, वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का नहीं चलता। जैसा कि मैंने आपको ये पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। रिकमेंडेशन लेटर आप लिखवाने का ये है कि आपने जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ नेम लिखना, एप्लीकेंट नेम लिखना है, फिर नेशनैलिटी लिख देनी है, आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, ये लिख देना है। आपने ऊपर वाला पोर्शन जो है इंटेंडेड मेजर तक आपने लिखना है। फिर नीचे वाला जो है ये जिससे आप लिखवाएंगे, एसोसिएट प्रोफेसर है जिससे लिखवाएंगे उसने भी लिखना है। ये ऊपर लिखा हुआ है, प्लीज़ फिल इन योर नेम एंड द अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन बिलो। इन टर्न डिलीवर और ईमेल दिस फॉर्म टू द पर्सन हु विल राइट दिस लेटर। जो आदमी लिखेगा, मतलब आपको लिए लिखेगा, उसने ही मतलब ये कि डिलीवर वही करेगा। इन टर्न डिलीवर और ईमेल, वो डिलीवर भी कर सकता है, मतलब ये कि बाई पोस्ट भी भेज सकता है या ईमेल भी कर सकता है इसी फॉर्म को। लेकिन इसकी जो है नोट एक चीज़ नोट कर लेनी है। रिक्वेस्ट योर रिकमेंडर टू सील हिज हर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन ऑफिशियल एनवेलप, कि इस एनवेलप को जो है, इसको रिकमेंडेशन लेटर को एक ऑफिशियल एनवेलप में पैक करना है, फिर साइन करने हैं उसकी बैक पे जहाँ पे से ओपन होता है, और फिर स्टैंप कर देनी है। फिर फ्लैप ओपन कंप्लीशन, जैसे ही कंप्लीट होगा फिर उसको पैक करने के बाद साइन कर देगा। रिकमेंडेशन लेटर दैट आर नॉट सील्ड, उनके रिकमेंडेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं होंगे जिनके सील्ड नहीं होगी, दूसरा साइंड नहीं होंगे, उनके एक्सेप्ट नहीं होंगे। ऊपर वाला पोर्शन जो है वो किसने फिल करना है, आपने फिल करना है। नीचे वाला टू बी कंप्लीटेड बाय द रिकमेंडर, जो आपको रिकमेंड करेगा ये उसने फिल करना है। रिकमेंडर नेम लिखना है, अब उस प्रोफेसर ने नाम लिखना है, रिकमेंडर के सिग्नेचर लिखने हैं। फिर पोजीशन टाइटल, उसने अपना मतलब ये एक एसोसिएट है, प्रोफेसर है जो है, उसने लिखना है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, ईमेल लिखनी है, फिर ये जिप कोड भी लिख देना है साथ उसने, टेलीफोन नंबर। फॉर द रिकमेंडेशन लेटर ऑफ एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेशन, जो एम्बेसी ट्रैक के थ्रू अप्लाई करना चाहेंगे वो क्या है, वो आफ्टर कंप्लीटिंग रिकमेंडेशन लेटर है, इसकी 3 कापियाँ और बना लेनी है। एक ओरिजिनल होगा, 3 उसकी फ़ोटो कापीज़ बनवानी है। ये जो 4 कापियाँ हो जाएंगी, उसको फिर उसने क्या करना है, एक इन्वेलप में साइन वो डाल देना। इन्वेलप में डालने के बाद उसको फिर उसके साइन और सिग्नेचर प्रोफेसर ने कर देने हैं। फिर प्रोफेसर साइन सिग्नेचर करने के बाद वो स्टूडेंट को दे देगा। स्टूडेंट जो है वो अपने पास एप्लीकेशन के साथ सबमिट करेगा। नेक्स्ट जो है लेटर ऑफ इनविटेशन, ये रिसर्च प्रोग्राम वालों के लिए है। दिस फॉर्म इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिसर्च प्रोग्राम एप्लीकेंट ओनली एंड मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द स्टाफ और फैकल्टी ऑफ इनवाइटिंग यूनिवर्सिटी। ये जो रिसर्च प्रोग्राम के थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं ये उनके लिए है। ये एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन फुल नेम, नेशनैलिटी, करंट एफिलिएशन, फाइनल डिग्री, करंट पोजीशन, ये उन्हीं क्या है, इसने फिल करना है जो रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे। आगे है GKS
एप्लीकेंट एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट है जो आपने साइन करना है, ठीक है। इसको आपने पढ़ना है, पढ़ने के बाद टिक करना है आगे। दिस इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड। ये एग्रीमेंट ये होता है कि आप एक किस्म का वो दे रहे होते हैं, एक स्टाम्प। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि आप एक स्टाम्प कर रहे हैं, आप एक के साथ मुआहदा कर रहे हैं, तो उसमें आपने यही इस बातों को, इन्फॉर्मेशन को मतलब रीड करके फिर ही टिक करना है। द इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइड इन दिस एप्लीकेशन फॉर्म आर ट्रू। आप जो आपने इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में जो लिखी है सब चीज़ ठीक है एंड एक्यूरेट, दुरुस्त है। एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स आई सबमिटेड टू द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन हेयर आफ्टर नेल्ड आर जेन्युइन, कि इसने आपने अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो आपने टिक कर देना है। नेक्स्ट, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू नील्ड फॉर GKS विल नॉट बी रिटर्न रिगार्डलेस ऑफ द फाइनल आउटकम ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। ये आपको वापस नहीं भी दिए जाएंगे, आपने इसको भी टिक कर देना है कि ये हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आई अंडरस्टैंड दैट ऑल आर डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड टू नील्ड, ये वापस नहीं मिलेंगे हमें, ठीक है। ये आपने इसको भी टिक करने देना है। आगे नेक्स्ट है, आई विल अबाइड बाई ऑल द कोरियन लॉज एंड ऑर्डिनेंस, आपने इसको भी टिक कर देना है। आई विल रिस्पेक्ट अपहोल्ड द वैल्यूज़ ऑफ कोरियन कल्चर एंड सोसाइटी। आई विल रिस्पेक्ट अपहोल्ड, आपने मतलब इसको भी टिक करना है कि हमने रिस्पेक्ट करेंगे और उनकी वैल्यूज़ को, एक अखलाकी इक़दार को नहीं गिराएंगे, कल्चर सोसाइटी की, कोरिया की। आई विल फुलफिल माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ GKS स्कॉलर टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज़। ये आपने इसको भी टिक कर देना। ये इनको सारों को पढ़ के आपने क्या करना है, टिक करना है। इसके बाद नीचे है, आई विल अबाइड बाई द एकेडमिक रेगुलेशंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ नील्ड कोरियन लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी डे मंथ। ये एप्लीकेंट, ये यूनिवर्सिटी का मतलब ये आपने इसको भी टिक करना है। आप आगे एप्लीकेंट ने क्या करना है, जिस दिन वो भेजने लगेगा या मतलब फिल करेगा तो उसने क्या करना है, इसको डेट लिख देनी है, एप्लीकेंट ने अपना नाम लिखना है, फिर आगे साइन कर देना है, फिर आगे नेक्स्ट चले जाना है। नेक्स्ट में भी वही मतलब वो चल रही हैं। आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई हैव एनी डिपेंडेंट्स दैट विल कंपनी मी टू कोरिया, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर कंसर्निंग दोज डिपेंडेंट्स सच एज वीज़ा इशुएंस दैट नील्ड विल नॉट प्रोवाइड एनी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आर सपोर्ट इन रिगार्डलेस टू माई डिपेंडेंट्स। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो अगर आप फैमिली मेम्बर जाते हैं तो आपके साथ वो आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन ये मैं आपको ये बता दूं कि इतने वो ड्यूज़ देते हैं कि आपके मेंबर भी, आप एक दो मेंबर आपके साथ अगर होंगे भी सही तो आप इजीली अफोर्ड कर सकेंगे, और उसको मतलब ये है कि आपको कमाना नहीं पड़ेगा, आप और कुछ ना कुछ सेव भी कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, आई गिव परमिशन टू नील्ड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ कोरिया, द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ कोरिया। ये आपने ये आगे पढ़ने के बाद आपने टिक कर देना है। ये फिर नीचे आ गया है, आई कन्फर्म दैट आई रीड ऑल द अबव condition. I also understand that the violation of any one of the above might result in suspension or cancellation of the scholarship। कि अगर आप किसी भी रूल की वो करेंगे, पासदारी नहीं करेंगे, तो आपका स्कॉलरशिप जो है सस्पेंड हो सकता है या कैंसिल भी हो सकता है। नीचे डे मंथ ये आपने लिखना है और साइन करने हैं। फिर नीचे है पर्सनल मेडिकल असेसमेंट, ये आपने ख़ुद से मेडिकल असेसमेंट करनी है। ये आपने जेंडर लिखना है, हाइट लिखनी है, वेट लिखना है, जो हाइट है सेंटीमीटर में लिखनी है, वेट केजी में लिखना है। फिर नीचे है क्वेश्चनर में, हैव यू एवर हैड एन इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट पोज्ड a risk to public health such as but not limited to, आपने नो कर देना है। फिर डू यू हैव एलर्जीज़, ये आपने नो लिख देना है। डू यू हैव हाइपरटेंशन, ये भी नो लिख देना है। अगर आप में हैं तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ आपने नो लिखने हैं। डू यू हैव डायबिटीज़, आपको शुगर है, आपने नो, आपको नहीं हो गया तो आपने नो कर देनी है। डू यू हैव एनी टाइप ऑफ हेपेटाइटिस, अगर आपको कोई यरकान वगैरह है तो आपने मतलब यह है कि फिर तो लिखना, अदरवाइज़ नो कर देना आपने, क्योंकि आपको नो ही होगा तो आप जाएंगे बाहर, अदरवाइज़ नहीं। आगे नेक्स्ट है, हैव यू एवर सफ़र्ड फ्राम आर बीन ट्रीटेड फॉर द डिप्रेशन एंजाइटी एंड एनी अदर mental mood disorder, if you have received treatment please explain and attach an official medical report। तो ये आगे आपने उसने पे भी आपने
इसको भी नो ही कर देना है, आगे भी नो ही करना है। एडिक्टेड टू अल्कोहल, आप शराब वगैरह पीते हैं तो आपने इसको नो करना है कि आप नहीं पीते। फिर आगे आपके में अगर बैड हैबिट होंगी तो आपको ऑटोमेटिक सी बात है आपको वो नहीं लेंगे। फिर नीचे है हैव यू हैड बीन हॉस्पिटलाइज्ड इन लास्ट 2 ईयर्स, इसको भी आपने मतलब ये है कि अगर गए हैं लास्ट आखिरी 2 सालों में तो आपने यस करना है। आगे फिर उसकी वजह भी बतानी है कि किस बीमारी की वजह से, इफ़ यस प्लीज़ एक्सप्लेन, उसको वजह भी बतानी है। तो फिर आगे नेक्स्ट है हैव यू एवर हैव यू हैड एनी सीरियस इंजरी एलिमेंट सिकनेस, ये आपने अगर यस है नो है, अगर यस है तो आगे वजह बतानी है। डू यू हैव एनी विजुअल हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ये आपने ये जो आप मेडिकल असेसमेंट है ये खुद से करनी है, ना कि किसी से करानी है। डू यू हैव एनी फिजिकल डिसेबिलिटीज़, इसको भी मतलब आपने खुद से फिल कर लेना है। एनी कॉग्निटिव मेंटल डिसेबिलिटीज़ नो कर देनी है। आर यू टेकिंग एनी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन, ये आप पहले से मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे आपने, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं कोई मेडिसिन तो आपने यस करना है। आगे वजह बतानी है कि कौन सी चीज़ की, किस चीज़ की अप्लाई कर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आर यू ऑन ए स्पेशल डाइट, अगर आप डाइट पे हैं तो क्यों हैं। आर यू प्रेग्नेंट, अगर आप लेडीज़ हैं और प्रेग्नेंट हैं तो वो आपने लिखना है। फिर नीचे अपेंडिक्स जीपीए कन्वर्जन टेबल, ये जो कन्वर्जन टेबल जो था ऊपर वहाँ पर लिखनी थी, इसी के मुताबिक ही लिखनी थी। ये 4 स्केल का है, आपने इसी को देख के आपने ऊपर CGPA फिल करनी है। फिर नेक्स्ट है अपेंडिक्स कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एम्बेसी, अगर आप कोरियन एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, कंट्रीज़ में काफ़ी सारे कंट्रीज़ के नेम हैं जिनके हर एक ने अपने मतलब ये एक जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो फ़ोन नंबर पे भी कॉल कर सकता है, ऑफिस में से रब्ता भी कर सकता है, ईमेल भी कर सकता है। जैसे भी हम जैसे पाकिस्तानी हैं तो हमने पाकिस्तान को ही वो करना है, पाकिस्तान में जाना है। पाकिस्तान में भी ये काफ़ी अरसे से स्कॉलरशिप आ रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं पाकिस्तान में जा रहा हूँ। ये देखिए पाकिस्तान कोरियन मिशन इन पैलेस्टाइन, ये इसका मोबाइल आगे फैक्स नंबर भी दिया हुआ है, मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, फिर आगे उसका ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। इसके बाद हम नीचे आएंगे, ये काफ़ी सारी 145 कंट्रीज़ हैं जैसे जो अप्लाई कर सकते हैं। ये योंगपाक नेशनल यूनिवर्सिटी का नाम है, कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। आपने एप्लीकेशन डेडलाइन जो है 16 मार्च है। ये आप देख रहे हैं, आपको ईमेल आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप इस ईमेल पे ईमेल भी कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, फैक्स भी कर सकते हैं, और साथ ही आप GKS या इसमें एप्लीकेशन डेडलाइन एट योंगपाक नेशनल यूनिवर्सिटी की जो है 16 मार्च तक ये आपके जो एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं आपने वहाँ तक आपके पहुँच जाने चाहिए। कहाँ पर, योंगपाक नेशनल यूनिवर्सिटी तक। तो आपको चाहिए कि आप पोस्ट ऑफिस, पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस बेस्ट है क्योंकि एक तो इसमें आपके एक्सपेंसेस बच जाएंगे। आप अगर TCS इस्तेमाल करेंगे तो TCS के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, और अगर लेपर्ड कोरियर या कोई और कोरियर इस्तेमाल करते हैं उसके भी एक्सपेंसेस बहुत हैं। आप से गुजारिश है आप जितना जल्दी हो सके आप अपनी एप्लीकेशन को क्या करें, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और साथ ही ये सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपने इस एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी अराइव्ड एट योंगपाक नेशनल यूनिवर्सिटी बाई पोस्ट टिल मार्च 16, जो 16 मार्च तक आपके डॉक्यूमेंट जो हैं वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। पोस्टल एड्रेस फॉर KGSP एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ट्रैक के ज़रिए जो आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको ये इस पोस्टल एड्रेस पर पहुँच जाने चाहिए। योंगपाक नेशनल यूनिवर्सिटी ये पोस्टल एड्रेस है। ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल अफेयर GP 608 80, ये जो नीचे सारा टोटल लिखा हुआ है आपने वहाँ पर लिख देना है। इंशाल्लाह आपके डॉक्यूमेंट जो है पहुँच जाएंगे कोरियर के थ्रू, ये पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस के थ्रू। आपने इस्तेमाल पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस करनी है, हम भी पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस इस्तेमाल करते थे, हमारे डॉक्यूमेंट पहुँच जाते थे। आपने ये तसल्ली रखनी है, अगर कोई दोस्त आपको कहे कि भाई पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस ख़राब है, लेकिन नहीं, हम मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए हमने खुद डॉक्यूमेंट्स हमने चाइना में भी भेजे हैं, कोरिया में भी भेजे हैं,
मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में भी भेजे हैं, जहाँ पर भी भेजे हैं पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस। हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस के डॉक्यूमेंट थोड़े से लेट हो जाते हैं, हफ्ते से 10 दिन का फ़र्क ज़रूर पड़ता है, क्योंकि जो पेमेंट ज़्यादा लेता है ऑटोमेटिक सी बात है वो उसके डॉक्यूमेंट जल्दी जाते हैं, जो पेमेंट कम लेता है उसके डॉक्यूमेंट थोड़े से डिले हो जाते हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, आप जल्दी फिल कर लेते हैं, आप पाकिस्तानी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भेजेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स भी जल्दी पहुँच भी जाएंगे ऑन टाइम, और ऊपर से आपके पैसे भी बचेंगे। आपने उस यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसी एड्रेस पे नीचे वाले पे भेजेंगे। फॉर एप्लीकेशन विया एम्बेसी ट्रैक एप्लीकेंट्स हैव टू सबमिट देयर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट टू कोरियन एम्बेसी इन देयर कंट्री। अगर आप एम्बेसी के थ्रू कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, एम्बेसी को सबमिट कराने हैं अपने ही कंट्री में, ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद। दोस्तों, ये था तरीक़ाकार कोरियन स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने का। कोरियन स्कॉलरशिप हासिल करना आसान है, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है। इसके एक्सपेंसेस जो ड्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं, और ऊपर से ये फ़्लाइट इकानमी टिकट भी देते हैं। और जैसे बाकी मतलब ये है कि हंगरी के मिलता है इकानमी टिकट, ऐसे ही इसका भी मिलता है। ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छा है, इस पे आप ईज़िली एक तो आप अच्छे से रहेंगे, और ऊपर से इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा है। कोरिया का सारा कुछ बहुत ही बेस्ट है। अगर आप विलिंग हैं तो आप क्या करें, आप इस पे अप्लाई करें, और इंशाल्लाह आई होप आप इस स्कॉलरशिप को हासिल कर पाएंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपका यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप के अगर आप यूनिवर्सिटी से लिंक करना चाहें तो ऊपर ये लिखे हुए हैं, यूनिवर्सिटी का ईमेल नंबर भी दिया हुआ है, टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है। आपको इनसे भी रिस्पांस आ जाता है 24 घंटे से 48 घंटे में। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हम आपको इसलिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और इससे पहले अगर आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस ऑल कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा कि आपने हमारे वीडियो को, अगर आप हमारे वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और आप अपने हम लाइक कमेंट कर देते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।